क्वेश्चन है हमारा, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती है, वह राशि बताओ। 4800 रुपये हो जाती है यानी कि मिश्र धन है ये हमारा, ठीक है, ब्याज नहीं है, मिश्र धन। और 5 वर्ष में हो जाती है 5600, ये भी मिश्र धन है, ठीक है। तो 5 वर्ष में हो रही है कितनी, मिश्र धन कितना है, 5600, ठीक है। 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 4800। अंतर कितना है इधर, वर्ष का अंतर कितना है, 2 वर्ष, ठीक है। तो 2 वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा है, 4856। इसको लेस करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0,0,8,800 रुपये, ठीक है। तो 2 वर्ष का ब्याज है हमारे पास 800 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 2 का भाग दे देंगे इसमें, तो 1 वर्ष का निकला है कितना, 400, ठीक है, काट दिए 400। अब देखो हमारे पास क्या पूछ रहा है कि 3 वर्ष में हो रही है 4800 रुपये, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। अगर हम 4800 रुपये हमारा मिश्र धन है और 3 वर्ष का ब्याज निकल जाए तो हम 4800 मिश्र धन में से ब्याज को लेस कर देंगे तो मूलधन आ जाएगा, वह राशि आ जाएगी जो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 400 गुना 3 कितना हो गया, 1200, ठीक है। अब वो राशि निकालनी है हमें, तो मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन कितना है हमारे पास, 4800 माइनस 1200, ब्याज आया ना 3 साल का, 3 वर्ष का। अगर 5 वर्ष का निकालना है तो जो 400 रुपये है ना 1 साल का, तो 5 से गुना कर देते इसको, तो 5 वर्ष का निकल जाता। तो अगर ब्याज को घटाते तो 5 साल का जो मिश्र धन है उसमें से घटाते, ठीक है। कितना आया, 0,0,6 और 3 3600 रुपये, ये क्या हो गया हमारा मूलधन। ये और पूछ क्या रहा है हमारा, मूलधन ही पूछ रहा है, ठीक है। वह राशि कितनी है। अब देखो ये तो निकाला है हमने 3 वर्ष के हिसाब से, अगर 5 वर्ष के हिसाब से निकालें तो क्या करेंगे, जो 1 साल का ब्याज कितना है, 400, तो 5 साल का कितना हो जाता, 5 वर्ष का कितना हो जाता, 400 गुना 5, 2000, नहीं 500 का 20, हाँ 2000, ठीक है। तो मूलधन निकालना है हमें, मूलधन मिश्र धन कितना है, 5 साल का, क्योंकि 5 साल का ब्याज निकल के आया है, तो 5 साल का हमारे पास मिश्र धन है 5600। 5600 माइनस 2000 कर देते, कितना बचता, 0,0,6 और 3 3600 रुपये, वही निकल के आए, हमारा हो गया आंसर। इससे निकालोगे तो 3 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा, इससे निकालोगे तो 5 वर्ष का ब्याज निकाल के इसको इसमें से घटाएंगे। कोई राशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है तो बताओ साधारण ब्याज की दर क्या है, दर पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्याज कौन सा और मूलधन कौन सा है। तो जिसके पास कहाँ लगा होता है ना, मतलब जो पास में होता है, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस है पूरा, ठीक है। तो ये का लगा हुआ है तो मूलधन है ना नजदीक, इसके पास में नजदीक क्या है, मूलधन है पास में, तो हमेशा नजदीक होता है। और ऊपर जो होता है ना, ऊपर वो वाला होता है दूर वाला ब्याज है, साधारण ब्याज। तो ऊपर से हमेशा याद रखो कि ऊपर से ही दूर वाली चीज दिखती है हमेशा, ठीक है। तो ऐसे याद रखो। तो इसमें क्या है, साधारण ब्याज कितना है हमारे पास, देखो दर का सूत्र है हमारे पास, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। अब हमारे पास है क्या चीज है, समय है हमारे पास 5 वर्ष, ब्याज कितना है, ब्याज हमारे पास क्या है 2, और मूलधन कितना है
मूलधन है हमारे पास 5, तो सारी वैल्यू हमारे पास है, तो अब रख देंगे इसको। ब्याज कितना है 2 गुना 100 बटे मूलधन है हमारे पास 5 गुना समय है हमारे पास 5 वर्ष। ठीक है, अब इसको हम काट लेंगे। 5 गुना 5 25 हो गए ना, 25। 25 से 100 को काटा 4 बार, 4 दूनी 8। 8% क्या है हमारी दर। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन है हमारा, किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर 150 रुपये हो तो वह राशि क्या है। ठीक है, तो यानी कि देखो, इसको सीधा कैसे हल करेंगे, डायरेक्ट। 6% वार्षिक दर, एक वर्ष की कितनी है 6%, तो 3 वर्ष की कितनी हो गई 6×18, और 4 वर्ष की कितनी होगी 6×4 = 24। तो 4 वर्ष का 4 वर्ष की दर कितनी हो गई, एक वर्ष की 6 है तो 4 वर्ष की कितनी हो गई 24%, और 3 वर्ष की कितनी हो गई 6×18%। 3 और 4, एक वर्ष का अंतर कितना है 6% आ रहा है ना, 6% है एक वर्ष का अंतर आ रहा है 3 से 4, और ब्याज में अंतर कितना आ रहा है तो 150 रुपए का। ठीक है, तो 6% बराबर है 150 के। ठीक है, तो वह राशि क्या है, राशि तो हमेशा क्या होती है 100%, तो 100% कितने के बराबर है, तो जो निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे 100/6 गुना 150। 6 से इसको काटा 3 से, 2 से काटा 2 तिया, 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 से इसको 3×5 = 15, 50, 2 से इसको काटा 50, कितना आया 2500 रुपये। ठीक है, अब मैंने ये ऐसे कैसे सॉल्व किया, मतलब 24 निकाल के ऐसे कैसे किया, देखो मैं आपको एक छोटा सा बेसिक तरीके से समझा देता हूँ इसको। मान लो मूलधन है हमारे पास क्या है 100 है, 100% होता है हमारे पास मूलधन। ठीक है, उसने 1 साल का लिया, 1 साल वार्षिक है ना, वार्षिक मतलब 1 साल का 6%, फिर 2 साल का 6%। ठीक है, फिर 3 साल का 6%, 3 साल का हो गया, यहां तक तो हुआ 3 साल का। ठीक है, यहां से तो 6 6 6 3 साल का कितना हो गया 18% हो गया ना। फिर क्या कह रहा है 6% की दर है, फिर वो 4 वर्षों के लिए भी है, तो अगली चौथी साल का भी 6% हुआ। ठीक है, तो यहां से लेकर के और यहां तक का 4 साल का कितना हो गया 6×4 = 24% हो गया ना। अब देखो, ये जो अंतर है 3 साल और 4 साल, 3 साल तो यहाँ हुए उसको, और 4 साल हुए हैं यहाँ, ये जो अंतर है अगर देखा जाए तो ब्याज में तो अंतर है 150 रुपए का। ठीक है, प्रतिशत में अंतर कितना है, यहां तक तो 18 है और यहां तक 24 है, यानी 6% का अंतर है ना। तो 6% बराबर 150, 150 के बराबर है, तो मूलधन तो हमारा कितना था 100% माना है ना हमने, तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो निकालना है उसको क्या करते हैं हम ऊपर लिखते हैं, तो 100 निकालना है, 100/6 जो दे रखा है हमें, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 150, इसको हमने काटा कितना आया 50, 2 से इसको 50 बार, कितना आया 2500। ठीक है, वही आ रही है ना वैल्यू। तो इस तरीके से इसको हमने डायरेक्ट किया है यहाँ पे। अच्छा, हमने ये दर और वर्ष गुना किया है। ठीक है, तब 18% आया, और दर और वर्ष हमने 4 से गुना किया है, तो फिर ये हमारा 24% आया। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको सॉल्व। कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती तो
105 रुपए अधिक प्राप्त होते तो मूलधन क्या है। ठीक है, मूलधन का नॉर्मली सूत्र होता है, मूलधन का सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय होता है ना। अगर नॉर्मली सूत्र ये, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है कि 3% अधिक होती तो 105 रुपए अधिक प्राप्त होते, किसके, ब्याज के। ये ब्याज है हमारा। तो इस सूत्र के हिसाब से हम, जो सूत्र बनेगा ना इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसी वाले सूत्र के हिसाब से हम सेट करेंगे। जैसे कि कैसे करेंगे, ब्याज अगर यहाँ नॉर्मली अधिक प्राप्त हो रहे हैं तो अंतर है ना एक तरीके से, और 3% अधिक बढ़ा रहे हैं दर को। अगर नॉर्मली होता तो ये सूत्र लगा देते कि 3% है तो 150 रुपए ब्याज मिला, तो हम डायरेक्ट ये सूत्र लगाते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 3% अधिक मतलब कि अंतर, पहले कोई दर थी उसमें 3% अधिक अगर दर पे लगाते हैं तो 105 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ सूत्र लगेगा ब्याज का अंतर, इसी वाले सूत्र की तरह, जैसे ब्याज है उसी जगह पे ब्याज का अंतर लिख देंगे, गुना 100 बटे दर की जगह दर का अंतर, गुना समय। तो ब्याज कितना है, ब्याज का अंतर कितना है, 105 गुना 100 बटे में दर का अंतर कितना है, 3% अधिक बढ़ा रहे हैं ना, और गुना 5 वर्ष। अब इसको हम काटेंगे, 3 से काट लो उसको, 3 9, 1 और 3 पंजे 15, 5 से काटा तो 7, बराबर 700 रुपए। 700 रुपए क्या है, उसका मूलधन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, उत्तर। हमारा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपए 1488 रुपए हो जाते हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, मूलधन हमारा कितना है, मूलधन है हमारे पास 1200 रुपए। ठीक है, समय है हमारे पास 4 वर्ष, और मिश्र धन कितना है, 1488 रुपए। ठीक है, तो ब्याज कितना है हमारे पास, मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज निकल जाएगा ना, इसमें से हमको मूलधन घटा देना है। तो कितना आया ब्याज, 8 8 2 288 रुपए ब्याज आ गया। ठीक है, अब देखो हमें पूछ रहा है वो दर, पहले हम दर निकाल लेते हैं। दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ब्याज कितना है हमारा, 288 गुना 100 बटे मूलधन है 1200 गुना समय है हमारे पास 4 वर्ष। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से इसको काटेंगे तो 12 दूना 24, और 4 8 48, 12 चौका 48, 4 से 24 को काटा तो क्या आया, 6, यानी कि दर आई हमारी 6%। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो आगे, कि यदि साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ जाए, पहले 6% थी ना, अब इसमें 3% और बढ़ा दी इसने, ये कह रहा है 3% और बढ़ जाए तो दर कितनी हो गई, अब दर कितनी हो गई, 6 + 3 बराबर 9% हो गई ना। तो वह राशि कितनी हो जाएगी, मतलब मिश्र धन पूछ रहा है वो। तो पहले ब्याज निकाल लेंगे, ब्याज ब्याज निकालेंगे 9% के हिसाब से। तो ब्याज का सूत्र है, मूलधन कितना है हमारे पास, 1200 गुना समय कितना है, 4 वर्ष, दर कितनी है, 9 है। इस बार दर है हमारी 9, क्योंकि पहले 6 थी, अब 3 बढ़ा दी तो 9 हो गई, बटे 100, इसको इससे काट दिया। अब गुना करो, 9 चौका 36 और गुना 12, 36 गुना 12, तो 72।
2 7 36 और 7 43 243 ब्याज आ गया ना। तो ये आया हमारा ब्याज। अब पूछ रहा है कि भाई राशि कितनी हो जाती, ब्याज नहीं पूछ रहा है, वो मिश्र धन पूछ रहा है। तो मिश्र धन कितना हो जाता, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 1200, ब्याज 432, कितना हो गया 2 3 4 2 6 1 1632 रुपए। ठीक है, ये है हमारा आंसर। ठीक है, एक तो ये तरीका है इसका, पहले दर निकालो यहाँ, फिर उसके बाद में दर में जो बढ़वा रहा है ना 3% वो बढ़ा दिया, उसके बाद में 9% के हिसाब से ब्याज निकाला, और ब्याज निकालने के बाद इसको मूलधन में जोड़ा तो कितना आया हमारे 1632 रुपए क्या आया मिश्रधन, और ये मिश्रधन ही पूछ रहा है यहाँ। ठीक है, एक तो ये तरीका है हमारा, कैसे भी कर सकते हो इसको। ठीक है, या फिर डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 3% बढ़ी है ना, तो 1200 रुपए का 4 साल का 3% और बढ़ा लो, तो 1200 गुना 4 साल का 3% के हिसाब से ब्याज निकाल लो, कितना आता है। ये देखो 4 × 3 = 12, 12 × 12 144। अब 144 को इसमें जोड़ दो, ये जो आया ना 1400 मिश्रधन था ना पहले वाली दर के हिसाब से 1488 रुपए पहले का था, 3% के हिसाब से अगर और बढ़ाते हैं ना तो 144 रुपए और मिलते हैं उसको एक्स्ट्रा। तो इसमें इसको जोड़ देते हैं, 4 8 4 12 की 2 हासिल की 1 1 13 1 3 हासिल की 1 5 और 1 6 1, वही आया ना 1632 रुपए, 1632। ठीक है, आ गया ना ये वैसे। ठीक है, कैसे भी निकाल सकते हैं मतलब। क्वेश्चन है हमारा, यदि 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन व ब्याज का अंतर 840 रुपए है तो वह राशि क्या है। देखो सीधा इसको ऐसे कर सकते हैं कि देखो मूलधन हमेशा हमारा 100% होता है ना, मूलधन 100%। ठीक है, 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में, यानी कि 1 साल का 5% है, तो 4 साल का कितना हो गया 5 चौका 20, गुना कर दिया ना, तो 20% हो गया ना। यानी कि ब्याज कितना मिल रहा है 20%। 5 साल का देखो, 1 साल का कितना हुआ 5% के हिसाब से, 5% 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और 4 साल ही हमारे पास 5%, प्रत्येक वर्ष में 5%। यहाँ तक 4 साल हो गया, तो यहाँ तक टोटल कितना हुआ हमारे पास ब्याज, ये है 5 5 5 5, 5 चौका 20%। ये क्या है ब्याज है हमारा। अब ये क्या कह रहा है कि अंत में मूलधन, मूलधन हमारा 100% और साधारण ब्याज का अंतर 840 रुपए। ये जो मतलब ब्याज तो है हमारा 20 और 100 है हमारा मूलधन, तो इसका अंतर क्या है 20 और 100 का अंतर क्या है, इसका अंतर क्या है, अंतर है इसका 100 माइनस 20। प्रतिशत में अंतर कितना है हमारा 80, 80% प्रतिशत में अंतर है, लेकिन रुपयों में कितना अंतर है 80% है। ठीक है, रुपयों में अंतर कितना है इसका 840। ठीक है, तो क्या वह राशि, राशि हमारी 100% है ना, तो 80% की वैल्यू कितनी है हमारे पास 840, तो 100% की वैल्यू मतलब मूलधन कितनी होगी, जो निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे 100, दे रखा है 80, 80 की वैल्यू कितनी है 840, 80 है। काटो इसको, 20 से 5 बार, 20 से 4 बार, 4 से इसको काटा, 4 से 2 1 0, 21 बन जाए 105, और 1 0 ये 1050 रुपये हमारी क्या थी राशि थी। ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, आया समझ में कैसे निकाला है। ये पूछ रहा है मूलधन, मूलधन हमारा 100% और साधारण ब्याज कितना है 1 साल का है 5% के हिसाब से, तो 4 साल का हो गया 20%, यानी कि 100 तो हो गया मूलधन और 20 हो गया हमारा ब्याज। तो इसका अंतर कितना है वैसे 80 का है ना अंतर, तो
100 में से 20 की लेस किया तो 80। अच्छा, 80% की वैल्यू कितनी है हमारे पास रुपयों में? 840 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 80 का भाग दे दिया। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 100 से क्या कर दिया? इसको गुना, इसको काटा, काट करके कितना आया? 1050। ठीक है। आपको ये मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा करके बताया, लेकिन आपको इतना नहीं करना है। आपको सिर्फ डायरेक्ट निकालना है कि 5 गुना 4 मतलब 20%, 5 चौका 20, 20% के हिसाब से हो गया। मूलधन हमारा 100%, अंतर आया कितना? 80। 80 का हमने निकाला तुरंत 140, 840 के हिसाब से उसको काट दिया और निकल के आ गया। ठीक है। ये तो मैंने समझाया है कि इसको ऐसे कैसे हमने डायरेक्ट किया है। ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी व्याख्या करके बताया। साधारण ब्याज 8% की दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 रुपये हो जाएगा। ठीक है। तो साधारण ब्याज 8% की दर से कितना धन, कितना धन मतलब मूलधन पूछ रहा है हमारा। ठीक है। तो देखो, मूलधन हमारा हमेशा क्या है? 100%। ये अगर आपके समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप एक काम करना, लाभ हानि वाला टॉपिक देखना, मैंने वीडियो डाल रखी है, उसमें देखना, आपको वहां समझ में आएगा कि मैं प्रतिशत और लाभ हानि दोनों टॉपिक देखना, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या समझा रहा हूँ। 8% की दर से कितना धन मतलब धन हमारा 100% है 5 वर्ष में। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, जैसे कि इसको 5 को हम डायरेक्ट इससे गुना कर सकते देंगे 8 से, तो 8 पंजे 40। ठीक है। कितना आया? 40% आया ना। तो हम जैसे डिटेल में देख लेते हैं। 5 वर्ष का 8 के हिसाब से 1 2 3 4 5 वर्ष का हो गया ना। 8%, प्रत्येक वर्ष में 8%। तो 5 वर्ष में कितना हो गया टोटल यहां तक? 40% हो गया ना। वर्ष में 1100, तो 11,200 रुपये हो जाते हैं। यहाँ जाके ये कितना हो जाता है? 11,200 रुपये। और अगर प्रतिशत में देखा जाए तो कितना हो जाता है? ये तो है मूलधन हमारा, और यहां से यहाँ का हो गया ये ब्याज, और ये हो गया हमारा मिश्र धन। ठीक है। तो मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्र धन आएगा। तो 100 प्लस 40 140 हो गया ना। ये 140% हो गया। 140% की वैल्यू कितनी है? 11,200 रुपये। तो वो पूछ रहा है कितना धन। 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो, 140% बराबर 11,200। ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी है ये पूछ रहा है। जो निकालना है उसको हम लिखेंगे ऊपर 100, जो दे रखा है उसको नीचे 140 गुना 140 की वैल्यू है 11,200। तो एक जीरो से एक जीरो गई, 14 से इसको काटा हमने, 14 अंठे 112, जीरो 80। 80 गुना 100 किया तो 8,000 रुपये। हमारा क्या निकल के आया? ये है मूलधन। ठीक है। ये हमारा है उत्तर। अब इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो, ये तो मैंने डिटेल में बताया यहाँ तक। इसको अगर डायरेक्ट में कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट, ये तो आपके समझ में आ जाएगा, तो बाद में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1 वर्ष की दर है 8%, तो 5 वर्ष की कितने हो गई? 40। ये पूछ रहा है, ये मिश्र धन है, यानी कि 40 है, तो ब्याज है 40। मिश्र धन कितना हो गया? 140 हो गया ना डायरेक्ट। 100 में अगर ब्याज जोड़ देंगे, 100% है ना मूलधन तो, और इसमें अगर 40% का ब्याज जोड़ दिया तो 140 हो गए ना। 140%, तो 140% मिश्र धन दे रखा है ना हमें 11,200। तो 11,200 बटे 140, निकालना है मूलधन, तो मूलधन हमारा 100%। तो डायरेक्ट निकालेंगे कैसे? इसको इससे काटा, एक जीरो से एक जीरो काटी, 14 से इसको काटा 80, और ये आ गया 8,000। ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे डायरेक्ट निकाल देंगे, पहले ये ऐसे समझ में आना चाहिए।